हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, संडे का दिन है, सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। घर की क्लीनिंग कर ली है मैंने, खुद की कर ली है, बाल धुल लिया है। काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है संडे के दिन। उसके बाद फिर देखिए आ गई हूँ भगवान जी के पास, पूजा पाठ में लग गई हूँ। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, कल से बारिश ने परेशान कर रखा है। लग ही नहीं रहा है कि अभी ये बसंत ऋतु आने वाली है, होली आने वाली है। अजीब सा मौसम है, बहुत ज़्यादा। मैं खुद परेशान हो गई। तो जिन लोगों के घर में शादियां चल रही हैं, कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी फ्रेंड्स। मैं तो कहती हूँ कम से कम शादियों के दिन तो बारिश नहीं होनी चाहिए। हम सभी कितनी तैयारियां करते हैं अपनी बेटी बेटे की शादी में, और जब बारिश हो जाती है ना तो सब कुछ बेकार कर देती है। तो बारिश नहीं होनी चाहिए। जब हम लोग इतना परेशान हैं तो जिन लोगों की यहाँ शादी होगी सोचो वो कितना ना परेशान होगी। बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते, भगवान के हाथ है बारिश वारिश, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है और मंदिर अभी नहीं गई हूँ। बहुत सारा काम हो रखा है, बहुत कुछ फैला हुआ है। जब बारिश होती है ना तो 2-3 काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हम कितनी भी कोशिश करें कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, नहीं, ज़्यादा काम हो जाए। फिर देखिए इधर बच्चों की शरारत चालू है, तो वही मैं देख रही थी क्या है, हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग। मुझे मंदिर जाना था, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं देख रही थी खाली हो जाए तो जाऊं, क्योंकि वहाँ भी खड़े रहना पड़ता है। फाइनली खाली हो गया, होके आती हूँ। वो नहा चुके हैं बच्चे, देखिए गेम में लगे हैं, कुछ नहाने जा रहे हैं। फिर देखिए नल चल रहा था, मैं सोच रही थी 2-3 बाल्टी पानी भर लूँ, उसके बाद फिर किचन में जाऊँ। किचन में बहुत सारा काम है, अभी बताती हूँ आप लोगों को किचन में क्यों इतना सारा काम है। धूप देख के मैं खुश हूँ। और यहाँ खुशी थी, उसी से बात करी थी। रिबन पता नहीं कहाँ रख दी है, बट बोल रही थी मम्मी आप कहीं से ढूंढ के दे दीजिए। तो उसको बता रही थी कोई चीज़ सही से रखा करो। वही मैं आप लोग को बता रही हूँ कि खुशी इस तरह सामान फेंकती है। बच्चे सभी इसी तरह करते, कौन खुशी। तो बस अपना वो रिबन पा गई है। मैं जा रही हूँ, अभी घर में पूजा नहीं हुई है। देखिए मंदिर तो हो आए थे, घर की पूजा नहीं हुई थी, काम में लग गई थी। 2-4 लोग घर में आ गए तो फिर इसी तरह होता है। तो ये देखिए अब फाइनली पूजा हो गई है। पूजा करने के जस्ट बाद किचन में ही जाऊंगी। चाय वाय मैंने सुबह ही बना ली थी। चलिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गई है। पूजा पाठ करने के जस्ट बाद आ गई हूँ किचन में। पूजा करने के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगी। कल शाम को क्या हुआ, बारिश हो रही थी, मौसम एकदम से ख़राब था, तो खाना वाना ढंग से बना नहीं था। सुबह का थोड़ा सब्जी रखी थी और मैंने शाम को रोटी सेकी। रोटियों में मुझे एक ही रोटी मिली, फिर मैंने बनाया नहीं। तो इतना ज़्यादा सुबह से भूख लग रखी थी। बिस्किट और चाय नमकीन इतना खाए थे सब लोग। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कितनी जल्दी खाना बनाऊँ। भी बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं। दाल मेरी पक गई है, बस चावल डाल दी हूँ। चावल भी पक रहा है, सब्जी कट के रखी हुई है, खुशी ने काट दी है। कभी कभी हेल्प कर देती है, आज संडे है तो थोड़ा सा हेल्प तो बनता ही है ना बच्चों का। तो चलिए आप सब बने रहिएगा। पहले जाऊँ 2-3 रील बना लूँ। रील नहीं बनी है कि मेरी इंस्टाग्राम की, तो 1-2 रील बना लूँ। क्या है ना, कुछ लोग कहते हैं इंस्टाग्राम में कमेंट करके कि डेली वीडियो 2-3 डालती हैं आप, क्या पा जाती है इसमें। बस उम्मीद होती है तो हम काम करते रहते हैं, लगता है कभी ना कभी जिसमें बेनिफिट होगा ही, इसलिए मैं बनाती हूँ। ठीक है। यहाँ पे माचिस नहीं थी तो मैं चिल्ला रही थी। लाइटर 2-3 बार मैंने ख़रीदा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो लाइटर ख़रीदना ही मैंने बंद कर दिया है। माचिस ही यूज करती हूँ, क्योंकि माचिस का काम तो घर में पड़ता ही है पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चावल मैंने धुल के रखा हुआ था, चढ़ा दी हूँ। दाल पहले ही पक गई है। सिंपल सा लंच दोपहर के टाइम में बनाने जा रही हूँ। संडे के दिन कढ़ी खाने का मन है, मट्ठा नहीं मिल रहा, इसलिए कढ़ी मेरी पेंडिंग पड़ी हुई नहीं बन रही है। यहाँ पे मैं लहसुन और मिर्ची काट रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बनाया हुआ है मूंग की दाल। पेट बच्चों का ख़राब था और एक अंकल आए हैं, हमारे ससुर लगते हैं, बाहर के हैं रिश्तेदार, तो वो भी मूंग की दाल ही खाने के लिए बोले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मूंग की दाल ही बना देती हूँ, बच्चों को भी पसंद आता है। तो वो गए हैं नहाने, में इधर रोटियाँ बनाऊँगी। देखिए इतनी सारी मैंने मूंग की दाल बना ली है। बहुत हेल्दी होती है फ्रेंड्स। जो अरहर की दाल होती है, मानती हूँ उसमें पौष्टिकता बहुत होती है, लेकिन मूंग की दाल ना हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है। फिर देखिए शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी खुशी ने काट रखा था,
तो मैं तुरंत ही छौंक दूंगी। चावल पक ही गया है, सब्जी छौंक के तुरंत ही आटा गूंदूंगी। वो अंकल जी जो हैं नहा के आएंगे, अपना तेल वेल लगाएंगे, मंत्र वन जपेंगे, तब तक मेरा खाना इधर रेडी हो जाएगा। नहीं ऐसे जब कोई नहीं होता है ना, हम ही घर में होते हैं घर के लोग, तो मेरा क्या होता है सुबह मैं सब्जी रोटी सब्जी पराठा नाश्ता बनाऊंगी, बाद में ही दाल चावल मेरा बनता है। लेकिन कोई अगर आ गया तो ये होता है चलो इकट्ठे सारी चीज़ें बनाते, और इकट्ठे जब हम खाना वाना खा लेते हैं ना, लगता भी है कि पेट भर गया है ना। और जब थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो पेट भी नहीं भरता, लगे भी रहते हैं सारा दिन खाने वाने में। तो सब्जी मैंने छौंक दी है नॉर्मल सी, आटा गूंद लूँगी, ढक के रखूँगी, फिर रोटियाँ बना के जल्दी से सबको खाना खिला दूँगी। आप सब बने रहिए। बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, मैं यहाँ पे गाड़ी हूँ से रिश्तेदार हमारे मतलब ससुर लगते हैं, तो उधर जाना कम हो रहा है, ना ज़्यादा बोलना हो रहा है। यही गाड़ी में खाना बना रहे हैं, यहीं पे रुक रहे हैं, यहीं पे बात कर रहे हैं, यहीं पे वीडियो बना रहे हैं, मतलब सारा कुछ किचन में ही हो रहा है। बच्चे उधर एक भी नहीं सुन रहे हैं। कोई बुजुर्ग या फैमिली का कोई इंसान आ जाता है तो बच्चे उन्हीं के पास बैठ जाते हैं, फिर फ़ोन ऑन ले लेते हैं। ये होता है कि मम्मी डांटेगी नहीं आज, क्योंकि आज ये आए हैं, तो बच्चे फिर कुछ भी नहीं सुनते। तो सब वहीं पे हैं, मैं यहाँ से भैया शिवा हर एकदम धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि भाई कोई एक दिन के लिए आया है तो इतनी ऊँची आवाज़ में चिल्लाना जरूरी नहीं है। और प्लस डेली तो हम लोग देखो भाई बच्चों को चिल्लाते हैं, इसमें छुपाने वाली बात नहीं। लेकिन आज बच्चे ना बड़े खुश है कि मम्मी तो चुपचाप बेटा बेटा कह रही है, एक भी बात डांटती नहीं है। तो ये तो कुछ हाल करिए, रोटी जल्दी सेक लेते हैं, सब्जी बन रही है, भूख भी लगी है, और बोलना भी ज़्यादा नहीं, आप सब बनी रही है। फाइनली खाना रेडी हो गया। सूखी सब्जी, आलू और शिमला मिर्च की, अचार, हरी मिर्च, मूंग की दाल, चावल, और ये देखिए गर्मा गर्म घी लगी हुई रोटियां। ये हमारा सिंपल लंच रेडी हो गया है पति देव को, और उनको खाना भिजवा देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनली अब फ्री हुई हूँ खाना वाना खा के। बाल एकदम क्या हो गए हैं, चिड़िया का जो घोंसला होता है वैसे। थोड़े बचे हैं 2-4, वो भी बेचारे चले जा रहे हैं। तो खाना पीना खा लिया मैंने, खिला दिया। वो जो अंकल जी आए थे वो भी खावा के चले गए। अभी केवल और केवल मैं हूँ, मेरा फ़ोन है, वीडियो अपलोड करनी है। एडिट करने के बाद धूप निकली है। कल इतनी बारिश हो रखी थी, कल 2 मार्च था, लगन बहुत ज़्यादा थी, मतलब शादियाँ थी जिनके यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बेचारों की। बताओ बारिश में इतनी हालत ख़राब होती है। किसी की शादी के दिन बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी मेहनत होती है हम सबकी। खुशी अपनी सैंडल साफ कर रही है। चलिए मैं आराम कर लेती हूँ, आप सब बने रहिए। फिर यहाँ देखिए जो धूप थी उसका पता नहीं है, बारिश होने लगी है। बच्चे अपना जूता उता धुल के रखे थे, बोल रहे थे मम्मा ड्रेस आप कल धुल देना, क्योंकि बारिश होने का मौसम है, ना सूखे तो और दिक्कत होगी। तो जूता धुल लिया था इन्होंने, सारा कुछ मैं भी उठा रही हूँ, बच्चे भी उठा रहे हैं। हम सब बारिश से इतना ज़्यादा परेशान हैं, क्या बताऊँ। इतनी भयानक बारिश होने लगी, कपड़ा ना हटाती तो भीग ही जाती। फिर देखिए मैं अपना चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि इस बारिश के मौसम में चाय पीना तो बनता ही है ना। तो चलिए एक कप चाय लेके वहीं जाती हूँ शटर में, जहाँ सब लोग बैठे हैं और पत्थर भी गिर रहे हैं। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आप सभी प्रार्थना करिए ये मौसम जल्दी ठीक हो जाए, परेशान हो गए हैं हम सब।